हम हमेशा हाई कोर्ट भी आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस हेयरिंग के लिए लगाएं। लास्ट ट्यूसडे को हमने ये कहा था कि हम 15 मरतबा इस हाई कोर्ट आए और चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हमने चैम्बर में उनके लिए ये मैसेज छोड़ दिया था कि बराए मेहरबानी खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस सुनवाई के लिए लगाएं और उनकी जो मुलाकात की हेयरिंग है काइंडली उसको इन्फोर्स करवाएं, ताकि हमें 16वीं मरतबा आपके पास आना ना पड़े। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि 16 मरतबा भी हमें आज आना पड़ा इस हाई कोर्ट में। आज हमने सारे MNA के दस्तखतों से एक पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से हम इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए। उसके साथ हम एक यादाश्त भी लेके जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये तकरीबन 100 पे लगभग MNA और MPAs के इस पे दस्तखत है। ये हमारा एक बुनियादी हक है। हम बरमला कहना चाह रहे हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम नुमाइंदगान हैं, हमें वोट पड़ा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 12 करोड़ रजिस्टर वोट है। 12 करोड़ रजिस्टर वोटों में से 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। बाकी 3 करोड़ वोट पाकिस्तान के 168 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था इनको पड़ा है। खान साहब को जब आप आइसोलेट करेंगे तो पूरी दुनिया में तशवीश होती है। हमें खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी जो वहां कंडीशंस है उसके बारे में, बुशरा बीबी की हालात के बारे में बहुत सख्त तशवीश है। हमने हमेशा कहा है कि ये मुलाकातों पे आप सियासत ना करें। सियासत आप करेंगे तो सियासत के लिए और बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये मुलाकात हमारा बुनियादी हक है। अदालतों का हुक्म है, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है। ये हम हर सूरत इंप्लीमेंट करते रहेंगे। जितना तुम लोगों को दबाओगे इतना दुनिया ज्यादा बोलेगी। दबाने से कौमें खामोश नहीं होती। रूल ऑफ लॉ को जगह दें, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें, कानून के मुताबिक हमारी मुलाकातें कराए, और बुशरा बीबी और खान साहब की जो पिटीशन है इस वक्त लगी हैं वो आप लगाएं ताकि मुलाकातें कन्फर्म हो। आज भी मुलाकात का दिन है, वकला का भी, फैमिली का भी। हम ये इस्तदा करते हैं कि हमारी मुलाकात आज जरूर हो ताकि खान ये तशवीश हमारी खत्म हो। जहां तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, 8 फरवरी को कौम का मैंडेट चोरी हुआ है। ये सिर्फ PTI का इशू नहीं है, ये हर उस जी शऊर पाकिस्तानी का मसला है जिसके वोट पे डाका डाला गया है। अवाम का बुनियादी हक है वोट डालना, और जमहूरियत में उनकी पार्टिसिपेशन वोट के जरिए से होती है, और उनका यह बुनियादी हक है कि जिसके लिए वो वोट डाले वो वोट उनके लिए काउंट हो। चूंकि हमारे वोट पे डाका डाला गया है, लिहाजा 8 तारीख को पूरे मुल्क में हमने हर पाकिस्तानी से इस्तदा की है, हमने हर कारोबारी बंदे से इस्तदा की है कि जिनकी गाड़ी है वो रोक ले, व्हील जाम हो, और जिनकी दुकान है वो सिंबॉलिकली अपने दुकानों को शटर डाउन कर दे, ताकि पूरी दुनिया में ये आवाज जाए कि पाकिस्तान की अवाम उठ खड़ी हुई है, अपने मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम भरपूर अपना ये जो शटर डाउन है, व्हील जैम है, इंशाअल्लाह इसको ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू जी। आप जी गौर साहब ने तमाम बात कर दी। देखिए, बुनियादी नुक्ता यही है कि कौम का मैंडेट छीना गया है, कौम का वोट चोरी हुआ है। उन बच्चों का, उन नौजवानों का, 18 साल की उम्र के, जिनका आज वोट छीनने की बात हो रही है, करोड़ों की तादाद में उन्होंने आके वोट डाला। 3 करोड़ तो वो नंबर है जो ये मानते हैं, असल में हमारा वोट इससे भी कहीं ज्यादा था। तो आज हमने उन तमाम नौजवानों को जवाब देना है, उनके वोट का जो हक है, जो हुर्मत है, उसको बहाल कराना है। वो हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमने आपको वोट दिया था, आप हमारे वोट को संभाल क्यों नहीं सके। हम उनके वोट को संभालेंगे, उनके वोट को मनवाएंगे। हम पूरी कौम को यह कह रहे हैं कि 8 फरवरी को निकलो अपने घरों से बाहर, पुरअमन निकलो। हम किसी को कोई हुल्लड़बाजी का नहीं कह रहे, कभी भी ये PTI का लायाअमल नहीं रहा। हर गली, हर कूचा जो है वो एहतजाज की जगह होगी, एक पुरअज़म लेकिन पुरअमन एहतजाज की जगह होगी। हम कह रहे हैं बाहर निकलकर अपने दुकानदारों से बात करो, जिससे दूध खरीदते हो, जिससे अंडे खरीदते हो, उसको कहो कि आज शटर डाउन करो। टांगे वाले को कहो, रिक्शे वाले को कहो कि आज मत चलाओ अपना रिक्शा, आज मत चलाओ अपना टांगा। हम पूरी कौम को कह रहे हैं कि हर फर्द लीडर है, लीडरान कोई मखसूस टोला नहीं है। हर फर्द जो है इस कौम का लीडर है, उसने इस कौम का वकार बहाल करना है, इस कौम का मैंडेट बहाल करना है। जब तक पूरी कौम
इस अमल में शामिल नहीं होगी, पूरी कौम ये नहीं समझेगी कि उसका फरीजा है, हर फर्ज का फरीजा है कि वो इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक को बहाल करे, उस वक्त तक हम ये नहीं कर पाएंगे। इस जबर के निजाम को हम सब ने मिलकर शिकस्त देनी है और इंशाअल्लाह हम ये शिकस्त देंगे। आज हम फिर जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के सामने। जो खबर आई है कल रात एक मोतबर सहाफी के जरिए कि इमरान खान साहब की आंख में शायद कोई तकलीफ है, जिस हवाले से उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं ये या नहीं लेकर गए, हम जानना चाहते हैं कि असल हकीकत क्या है। इस हवाले से हमें बहुत तशवीश है, हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। खान साहब की सेहत, उनका जेल में सही इलाज और जेल से बाहर अगर उनको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है, अपने जाती मालिज से मिलने की जरूरत है, तो ये उनका बुनियादी हक है, ये हक हम उनके लिए लेकर रहेंगे। तो आज अभी हम थोड़ी देर में चीफ जस्टिस के कमरे में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा MNA हजरात और MPA हजरात हैं जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। इस आवाज को झुटलाया नहीं जा सकता, हम बार बार ये आवाज उठाएंगे और ये आवाज हर गली से, हर कूचे से उठेगी। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अभी हमने जी बताइएगा कि वादी तीरा पर जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का एक बड़ा फटा चल रहा है, उस पर पीटीआई जमात क्या सोच रही है? देखिए, पीटीआई का तो जहां तक दहशतगर्दी का मौक़िफ़ है, हमने उस मौक़िफ़ को बरमला कहा हुआ, ये हमारा मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ हो, दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। ये अभी रिसेंटली असद कैसर साहब ने खड़े होकर के कहा है कि ये हमारा मौक़िफ़ है। जहाँ तक तीरा का ताल्लुक है तो देखे, ब्लेम गेम ना करे, इन्हीं की वजह से लोग वहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। क्या कोई बंदा इस सर्दियों में अपने घरों को छोड़ के जाएगा? क्या वो बाहर आकर के कोई खुशी मनाएगा? अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आज नोटिफिकेशन कर दे कि जी वो लोग वापस चले जाएं। इन्हीं ने तो जहां जहां, तो चाहे वो उसमें था, बाजोड़ में था, चाहे यहां पर था, कौन करता है कि वो दहशतगर्द? हमने तो बाहर कहा हुआ है कि इस किस्म के ऑपरेशन के हम खिलाफ है जिसमें लोगों को डिस्प्लेस किया जाए। ये बड़ा कैटेगोरिकली सूबाई हुकूमत ने कहा है, सूबाई हुकूमत का। और ये असल में हुआ क्या, अब इस इशू की बुनियाद की तरफ जाएं। इसमें बनी 22 रुकनी कमेटी में कौन थे? तीरा के मकामी अमायदीन, मुशर्रान, जो वहाँ पे हमारा जरगा सिस्टम है, जिसको वहाँ पे हमारा जरगा सिस्टम बड़ा मजबूत होता है पश्तूनों का। उस जरगे ने मुलाकातें की, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, जिसमें IGFC, और उसमें जितने भी स्टेट के नुमाइंदे थे वो बैठे उनके साथ। उन्होंने डिसाइड किया सूबाई हुकूमत को बगैर अनबोर्ड लिए कि यहाँ पे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ का रवैया करना है। पहले खुद बिठाया, खुद अप्रूवल ली और लोगों को नीचे उतारा। और जब सूबाई हुकूमत ने उनकी फैसिलिटेशन शुरू की, क्योंकि लोग तो हमारे हैं, हमारे लोगों को घर से उतारा गया, उनकी लुक आफ्टर करना ये हमारी जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की। सूबाई हुकूमत ने उनके लिए पैसे रिलीज किए, और पैसे सिर्फ और सिर्फ उनको उतारने के लिए। और वहां पे जो कैंप्स में सेटलमेंट के थे, 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने लगाए उनके ऊपर। और जब लोग नीचे आ गए, असल में बर्फबारी वहां पे बर्फबारी शुरू थी। मकसद ये था कि बर्फबारी में लोग फंस जाएंगे, वहां पे वफाकी इदारे फौज के साथ मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेंगे और सूबाई हुकूमत के ऊपर ये गन डाल देंगे। लेकिन रेस्क्यू 112 और सूबाई हुकूमत और वहां की इंतजामिया ने जिस बेहतरीन अंदाज से अपने लोगों की मदद की, उन लोगों को फैसिलिटेशन की, तो इनको मौका नहीं मिला। उधर से प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कौम को बताया, क्या वो वजाहत करेंगे? तलाल चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया, क्या वो झूठा है? क्या जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस, यहाँ पे जितने भी आप लोग पार्लियामान को कवर करते हैं, ज्यादा हमारे जर्नलिस्ट है, ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उधर उनका अपोजिशन लीडर ये बात जो अमीन मकाम का बेटा है वो कुछ और कह रहा है। पर जो 17 जमातें जरगे में बैठी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जमाती बशमूल तहरीक इंसाफ, उस वक्त ये सारे बैठे हुए थे। उस वक्त उस जरगे को इन्होंने सबताश कराया और अब जाके कहते कि जी ये हमने नहीं किया। इसका मतलब ये कि जो शकूक शुबात हमारे पख्तूनों के
और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के थे, आपने उनको सही साबित कर दिया। हम कह रहे थे कि ऑपरेशन के नाम के ऊपर अब दोबारा हमें बेदखल करेंगे, हम कुर्बानी देंगे पाकिस्तान के लिए, फिर आप उसको मानेगी भी नहीं। और फिर जाके अभी ये 3 बंदे जिनका मैंने नाम लिया, DGISPR, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, ये तीनों कौम को वजाहत दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपने ओनरशिप दी, आपने माना कि वफाकी हुकूमत जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां पे ऑपरेशन कर रही है, अब जाके कौम को बताए कि आप लोग कर रही है नहीं कर रहे। इसमें एक चीज और ऐड कर दें, शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये असल में है बयानिए की जंग। इनका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं है, इनके अजाइम कुछ और हैं। इनके अजाइम ये है कि ये पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सोहेल आफरीदी को डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने अपने लोगों को टेक केयर किया, जिस तरीके से हमने उनको महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया, मैंने, मीना खान साहब ने, अब्दुल गनी साहब ने वज़ीर आला के हिदायत पे पूरी रात बर्फबारी में कड़ा होके अपने लोगों को रेस्क्यू किया, छोटे छोटे बच्चों को हमने रेस्क्यू किया। तो बात बड़ी सिंपल है कि अपने बयानिए से भाग रहे हैं, राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, हमारे लोगों को बेघर इन्होंने किया है। यही जवाबदेह हैं, यही कौम को जवाब देंगे। जिस तरह फ्लोर पे अपनी सीनों पे मार के कह रहे थे कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हम करेंगे, बेशर्मी के साथ कह रहे थे, अब क्या ये अपनी पख्तून कौम से माफी मांगेंगे। और दूसरी चीज, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से असदुल्ला साहब ने उस पर वीलॉग किया हुआ है कि उनके एक आंख में इशू है, उनकी एक वेन ब्लॉक है। 3 चेकअप्स पिम्स के डॉक्टर्स ने किए हैं उनके मुताबिक। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, इनको हॉस्पिटल लाया जाए, लेकिन हुकूमत की वहीं हटदर्मी जारी है, उनका प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है, इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है, कोई भी उनकी सेहत के हवाले से कुछ हुआ तो ये सारे जिम्मेदार होंगे उसके। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी बात की शफी जान साहब ने भी और खटक साहब ने भी, बड़ी सख्त गुफ्तगू है। तो दहशतगर्दी तो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, वहाँ लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत से आपकी कोई बात हुई कि ये चीजें बैठकर सेटल की जाए? देखिए, बात कोई नहीं हुई। अभी ये दोनों नुमाइंदा खुद मौजूद है, उनका स्पेशल असिस्टेंट मौजूद है ऑन द इंफॉर्मेशन KPK गवर्नमेंट ने। मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए दहशतगर्दी एक बड़ा सीरियस इशू है। हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जान और माल की अपने कौम की हिफाजत करे। ये सारा कुछ हो रहा है KPK में। अगर ऐसी बात थी तो इसके लिए बारे में प्रेस रिलीज देना, सियासी स्टेटमेंट देना, हुकूमत ने ये पहल की है, वफाकी हुकूमत ने बड़ा गलत किया है। अगर अभी भी कोई चीज है तो ये आप अपने मुतालिका फोरम पे उठाते। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते, बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। अगर आप उसको सियासी बनाएंगे तो इसमें से अवाम, मुल्क और कौम का नुकसान हो जाएगा। दहशतगर्दी की सियासत न करे। अगर कोई बैक एंड फोर्थ है तो आप उनको रिजॉल्व करे, खत्म करे। जरूरत है लोगों की तो बाहर रहने दे, कंप्लीट कर ले। अगर उनकी नहीं थी तो आप लोगों को वापस भेजे और उनका हेल्प कर ले। वो लोग तो इसलिए तो हम अपोज है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो आप उनको फंड कुछ नहीं देते। जब उनके घरों वगैरह प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, कारोबारों का, उसको आप कंपेंसेट नहीं करते। तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि 2013, 14, 15 में जब हम निकाले गए थे तो उस वक्त की कंपेंसेशन अभी तक दी हुई और लोगों को नहीं मिला। तो हमारी यही है कि बैंक का सीरियस मैटर है दहशतगर्दी, इस पर आप सियासत ना करें। आखिरी सवाल के आज तक तकरीबन इमरान खान साहब को 2.5 साल हो गए, आज तक तकरीबन 50 दिन मुलाकात बैन नहीं हुई। 3 दिसंबर की जो मुलाकात थी उसके हवाले से ये बताया जाता है कि आपने वो करवाई थी। अब किस तरह हुई ये हमें नहीं पता, क्या कमिटमेंट थी ये भी नहीं पता। तो हुकूमत ने आपको कुछ बताया है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? क्योंकि ये तो राइट है। सर, मैंने कभी कहा नहीं है मैंने मुलाकात करवाई है, और मुझे हुकूमत ने कभी नहीं कुछ कहा, न हमारा उनके साथ कांटेक्ट है। और हम यही कह रहे हैं, हमारी मुलाकातें अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक करें। इसमें कौन किसको क्या रिलीफ देगा, किस पे क्या एहसान करेगा, ये तो हमारा राइट है। ये तो किसी आम ऑर्डिनरी सिटीजन का भी राइट है, किसी भी कैदी का वो राइट है। खान साहब तो एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा है, उसके हर साबिक वजीर आजम है, ये इनका तो अलग बात है। आई हैव नेवर सेड कि मैंने कोई मुलाकात